नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वर्ल्ड क्राइम स्टोरी में। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ। कृपया आखिर तक बने रहें। निक्की यादव हत्याकांड की जांच कर रहे जांचकर्ताओं को लगता है कि हत्यारा उसका लिव इन पार्टनर साहिल गहलोत गोवा में उसकी हत्या कर देता अगर वह पात्रा पर उसके साथ जाने में सक्षम होता। उसके पास 10 फरवरी को गोठा का टिकट था, लेकिन उसे उसके साथ जाने के लिए टिकट नहीं मिल सका। दोनों ने इसके बजाय पहाड़ियों पर जाने का फैसला किया। चूंकि परिवार शोक में है, इसलिए हमने निक्की की बहन को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। 10 फरवरी को जब साहिल आया तो वह अपार्टमेंट में थी। निक्की की गोवा के लिए ट्रेन सुबह 7:30 बजे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से स्वाना होनी थी। उसने शायद साहिल को अपने साथ गोवा चलने के लिए कहा था, लेकिन उसे टिकट नहीं मिल सका। जांच की जानकारी रखने वाले एक पुलिस अधिकारी ने कहा। पुलिस ने रेफ्रिजरेटर के पास से निक्की का ट्रेवल बैग बरामद किया, जिसमें साहिल ने उसका शव छुपाया था। दिल्ली की एक अदालत ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली के मित्राऊ गांव के निवासी 24 वर्षीय साहिल को बुधवार को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने अदालत को बताया कि उस पर निक्की की गला घोंटकर हत्या करने, उसके शव को अपने गांव में अपने भोजनालय के रेफ्रिजरेटर में रखने और फिर बाद में किसी अन्य महिला से शादी करने का आरोप था। माना जाता है कि साहिल ने पुलिस को बताया कि दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में निक्की के अपार्टमेंट से निजामुद्दीन पहुंचने और गोवा के लिए टिकट नहीं मिलने के बाद दोनों पहाड़ियों पर जाने के इरादे से आनंद विहार ISBT की ओर चले गए। लेकिन चूंकि उनके गंतव्य के लिए बसें कश्मीरी गेट से निकलती थी, इसलिए दोनों वहां चले गए। अधिकारी ने कहा, साहिल सुबह करीब 9 बजे कश्मीरी गेट पहुंचा। घर से लापता होने के बाद जब उसकी शादी के लिए विभिन्न समारोह होने थे तो उसकी मां उसे नियमित रूप से फोन कर रही थी। कश्मीरी गेट की ओर गाड़ी चलाते समय दंपति में झगड़ा हुआ और साहिल ने निक्की का गला घोंट दिया। इसके बाद वह पश्चिम बिहार होते हुए अपने ढाबे के लिए रवाना हुए और दोपहर के आसपास वहां पहुंचे। उसने जल्दी से शव को फ्रिज में रख दिया, लड़की का सामान फेंक दिया और 6 से 8 घंटे में शादी करने के लिए घर भाग गया। जिस कार में आरोपी ने कथित तौर पर अपने साथी की हत्या की, वह उसके चचेरे भाई की थी। सीसीटीवी क्या यह आखिरी बार है जब निक्की यादव को जिंदा देखा गया था? जांचकर्ताओं ने पहले कहा था कि साहिल ने 10 फरवरी की आधी रात के बाद निक्की की हत्या करने का दावा किया था, लेकिन पूछताछ में यह स्पष्ट हो गया कि उसने उस दिन सुबह उसकी हत्या कर दी थी। उन्होंने खुलासा किया कि वह 10 फरवरी को 1:30 बजे निक्की के अपार्टमेंट में पहुंचे और निजामुद्दीन के लिए रवाना होने से पहले लगभग 6 बजे तक वहां रहे। जब साहिल वहां पहुंचा तो निक्की की छोटी बहन भी घर में मौजूद थी। पुलिस ने कहा कि बहन एक निजी विश्वविद्यालय से MBA का कोर्स कर रही है और अक्सर निक्की से मिलने जाती थी। पुलिस साहिल को उस मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए एक अभियान पर ले जाएगी जो उसने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन लिया था। इस हत्या ने न केवल निक्की के परिवार का जीवन बर्बाद कर दिया है, बल्कि साहिल और त्रिशा बदला हुआ नाम के परिवारों को भी बर्बाद कर दिया है, जिस महिला से उसने कथित तौर पर हत्या करने के बाद शादी की थी। बुधवार को निक्की के पिता सुनील यादव सहित उसके रिश्तेदार अंतिम संस्कार के लिए उसका थधव लेने के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के शवगृह पहुंचे। प्रारंभिक शव परीक्षण रिपोर्ट से पता चला कि निलती की गला दबाकर हत्या की गई थी। उसके शरीर पर कोई अन्य चोट का निशान नहीं देखा गया। शव को हरियाणा के झज्जर स्थित परिवार के गांव ले जाया गया, जहां बुधवार शाम को अंतिम संस्कार किया गया। पिता ने कहा, वह एक बुद्धिमान लड़की थी और हम आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग करते हैं। मित्राओं में साहिल के घर पर दरवाजे बंद थे, हालांकि उसकी शादी के लिए लगाई गई लाइटें अभी भी वहां लटकी हुई थीं।
जब टियो भाई घर पहुंचा तो उसके माता पिता मौजूद नहीं थे। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने मंगलवार सुबह से माता पिता को नहीं देखा है। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, हमने साहिल को 9 फरवरी को अपनी सगाई की पार्टी के बाद देर रात कार में जाते हुए देखा। हमने सोचा कि वह अपनी शादी के जश्न के तहत दोस्तों के साथ बाहर जा रहा था। एक गली निवासी ने कहा कि साहिल अपने माता पिता की इकलौती संतान था जो बहुत ही सरल लोग थे। साहिल भी गर्मजोशी से भरा था और उसने कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। उन्होंने लगभग 3 सप्ताह पहले अपना ढाबा खोला था, उन्होंने खुलासा किया। साहिल के चाचा जो पास में रहते हैं ने कहा कि हत्या आखिरी चीज थी जिसके बारे में ग्रामीण सुनना चाहते थे। टीओआई ने विथा के परिवार से भी संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस बीच फिजवाला ढाबा बुधवार को आकर्षण का केंद्र था, जहां कई लोग कुख्यात स्थल की एक झलक पाने के लिए रुके थे। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।